मित्रों राधे राधे। मित्रों कहते हैं जब किस्मत और दौलत आपके साथ होती है ना तो पूरी दुनिया को आपके सामने झुकना ही पड़ता है। लेकिन यहाँ पर एक पॉइंट ये भी है कि दौलत किनके साथ रहती है। दौलत भी उन्हीं के साथ रहती है जिनकी किस्मत अच्छी होती है। इसलिए किस्मत सबसे पहले है, दौलत उसके बाद है। और आप अगर मकर राशि या मकर लग्न के हैं तो मान लीजिए कि किस्मत और दौलत दोनों का साथ अब आपको मिलने जा ही रहा है। उतरती हुई साढ़े साती के पहले जो भी आपने दुख, कष्ट, अपमान, पीड़ा, तिरस्कार दूसरों का देखा है, दूसरों ने आपके खिलाफ़ मुकदमे कर दिए, आपकी धन दौलत छीन ली, आपसे धोखेबाजी कर गए, आपको प्रताड़ित किया, याद रखिए कि उन सब को अब आपके सामने झुकना पड़ेगा, क्योंकि दौलत और किस्मत दोनों का अब आपको साथ मिलने जा रहा है। और आपको मालूम है कि दौलत और किस्मत के सामने पूरी दुनिया नतमस्तक है। तो किस प्रकार से पूरी दुनिया आपके सामने नतमस्तक होगी, कैसे होगी, आज के इस वीडियो में हम उस पर विस्तार से चर्चा करेंगे। तो मित्रों आपसे निवेदन है कि आप अगर वीडियो में चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। ज्योतिष से संबंधित आपकी कोई भी समस्या हो, किसी भी तरह की कोई समस्या हो, या कुंडली मिलान या कुंडली परामर्श के संबंध में आपको किसी भी तरह की सलाह चाहिए तो मेरा ये नंबर दिया गया है। आप इसमें कांटेक्ट भी कर सकते हैं, व्हाट्सएप मैसेज भी कर सकते हैं, लेकिन शुल्क लागू रहेंगे। तो मित्रों बिना कोई देर लगाए चलिए हम अपनी बात को शुरू करते हैं। मित्रों एक चीज़ आपको मैं कुंडली का एक गूढ़ रहस्य बता दूं। ये आप चार्ट भी देख रहे हैं कि देखिए आप कहते हैं कि मेरी किस्मत पर ये शुभ ग्रह बैठा है उच्च का, लेकिन उसके बावजूद भी उसका फल मुझको कुछ नहीं मिल रहा। मेरी किस्मत काम नहीं कर रही। वो क्यों नहीं काम कर रही और अब मकर राशि और मकर लग्न के लिए कैसे काम करेगी, उसका मैं एक गूढ़ रहस्य आपको बताता हूँ, जो कि आपने आज तक किसी चैनल या किसी उसमें देखा ना होगा। मित्रों याद रखिएगा कि हर भाव से सप्तम भाव उसका पूरक भाव होता है। जैसे प्रथम भाव आप होते हैं, लग्न कहते हैं, तो आपका पूरक कौन है? सप्तम भाव। सप्तम भाव है पत्नी का भाव, तो वह आपकी पूरक है। तो अगर आपको प्रथम भाव के सभी अच्छे फल चाहिए तो सप्तम भाव अच्छा होना चाहिए, और सप्तम भाव के फल चाहिए तो प्रथम भाव अच्छा होना चाहिए, तभी उसके पूर्ण प्रतिफल मिलते हैं। यही चीज़ मकर राशि और मकर लग्न वालों के साथ होने वाली है। 30 अक्टूबर के बाद आपका जो राहु है वह तृतीय स्थान में आने वाले हैं। आपके अभी वो चल रहे हैं मेष में, तो कुल मिला के 30 अक्टूबर के बाद वो मीन राशि में आ जाएंगे, जो कि मकर लग्न या मकर राशि से तीसरा स्थान पड़ेगा। और याद रखिए तीसरे स्थान से सप्तम स्थान क्या होता है, उसी रूल को याद रखिए जो मैंने बताया कि सप्तम स्थान पूरक होता है। तो तीसरे भाव से सप्तम स्थान नवम भाव होगा, जो कि आपकी किस्मत का भाव है। और याद रखिए तीसरा भाव साहस, धैर्य, पराक्रम और पुरुषार्थ का है। और हम लोग क्या कहते हैं कि पुरुषार्थ से किस्मत बदल जाती है। तो आपके पुरुषार्थ पे उनकी दृष्टि जानी है और वह पुरुषार्थ पर स्वयं बैठे हैं राहु महाराज। तो याद रखिए आपको किस्मत का पूरा साथ मिलने जा रहा है, क्योंकि राहु महाराज पुरुषार्थ पर बैठ गए हैं। अब पुरुषार्थ से किस्मत बदल जाती है। जो आप अभी तक पिछले 6 साल से रोना धोना कर रहे थे कि मेरी किस्मत तो काम ही नहीं कर रही, मेरी किस्मत तो साथ ही नहीं दे रही, अब ऐसा होने वाला नहीं है। याद रखिए अब बिल्कुल ऐसा होने वाला नहीं है। तो किस्मत का साथ तो अब आपको मिलने 100% जा ही रहा है। 30 अक्टूबर से आपको किस्मत का 100% साथ मिलने वाला है। तो जब किस्मत का साथ मिलने वाला है तो मैंने आपको बताया ही है कि किस्मत जो होती है, दौलतवान कौन बनते हैं? जिनकी किस्मत अच्छी होती है। आप कहते हैं ना कि ये बड़ा किस्मती है तो बड़ा दौलतवान व्यक्ति है। तो याद रखिए दौलत भी आपको मिलने वाली है, क्योंकि शनि कुंभ राशि में है। और कुंभ माने घड़ा, मैंने आपको बताया भी था पिछली वीडियो कि कुंभ माने घड़ा होता है। तो घड़ा क्या है? घड़ा रहस्य का प्रतीक है, और घड़े में वो सब कुछ है जो आपको चाहिए आपके लिए। उसमें धन, दौलत, हीरे जवाहरात सब कुछ आपके पास हैं। तो याद रखिए किस्मत और दौलत दोनों चीज़ें अब आपके पास आने वाली हैं। और जब दोनों चीज़ें आ जाती हैं तो चाहे ये संसार हो या दुनिया हो, वर्ल्ड हो, सभी आपके कदमों पर होंगे और सभी मनोकामनाएं आपकी पूरी होने वाली हैं। तो एक चीज़ तो ये याद रखिए। दूसरी एक बात मैं और आपको फंडामेंटली बता दूं कि देखिए जो मकर राशि है ना, ये चर राशि है और पृथ्वी तत्व है। तो पृथ्वी बड़ी ठोस होती है,
तो ये लोग अपने विचारों से भी पीछे नहीं हटते। ये बहुत ठोस लोग होते हैं मकर राशि या मकर लग्न के लोग। तो चूँकि आप में ढुलमुल रवैया नहीं है, जैसा कुल मिला के द्वि स्वभाव राशि वालों में होता है, ढुलमुल रवैया नहीं, आप बहुत डिटरमाइन हैं। तो याद रखिए, जो व्यक्ति डिटरमाइन होता है अंततः लोगों को उसके सामने झुकना ही पड़ता है। तो यह एक क्वालिटी भी निश्चित तौर पर आपको हेल्प करेगी। आप एक चीज़ याद रखिएगा कि कभी भी आपने मकर लग्न या मकर राशि का वो चिन्ह देखा हो, बहुत ही काल्पनिक जीव है। अगर आपसे पूछा जाए कि ये क्या है तो शायद आप बता भी ना पाएंगे ढंग से, क्योंकि उसमें आगे का जो भाग है वो किसी जंगली आपको हिरन या भेड़ जैसा दिखेगा, जो पीछे का भाग है वो मछली और मगर जैसा दिखेगा। तो जो बहुत रहस्यमयी चिन्ह है मकर राशि का। तो याद रखिए, ये मकर राशि और मकर लग्न के लोग बहुत रहस्यमयी होते हैं। इनके पास कौन कौन से गुण हैं ये कोई नहीं जानता इस धरती में। ये वो लोग हैं जो कूड़े को भी सोना बना के बेच देंगे। याद रखिए, इनमें वो क्षमताएं होती हैं कि ये कूड़े को भी सोना बनाकर बेचने की क्षमता रखते हैं। और अब वो समय आ गया है जब आप कूड़े को भी सोना बनाकर बेच देंगे। और याद रखिए, हर कोई आप पर विश्वास भी कर लेगा, क्योंकि किस्मत आपके साथ है इस समय। इसमें एक फैक्ट ये भी याद रखिएगा कि बुध भी अपनी उच्च राशि कन्या में आ ही रहे हैं 1 अक्टूबर से। तो वो चीज़ें भी आपको किस्मत में क्यों आपको बूस्ट करेंगे और निश्चित तौर पर आपकी सफलता में 4 चांद लगाएंगे। यहाँ एक चीज़ ये भी याद रखिए कि शनि इस समय बकरी चल रहे हैं। देखिए, बकरी का मतलब उल्टा होता है। तो जो काम आपके होने चाहिए थे वो सब उल्टे हो गए हैं। तो जो उल्टे हो गए हैं काम, वो बहुत जल्दी सीधे होने जा रहे हैं नवंबर से ही, 2023 से, और यह 2025 तक चलेगा सब कुछ। तो अब आपको बहुत चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। दूसरा एक चीज़ याद रखिएगा कि गुरु राहु का संयोग भी है। तो गुरु राहु के संयोग के कारण वो संयोग चतुर्थ भाव पर है। तो चतुर्थ भाव मन का होता है, मन के सुख का, चंद्रमा का वो कारक होता है उस भाव का। लेकिन चूंकि राहु वहाँ पर रहे तो ये पिछले 1.5-2 साल और भी ज़्यादा आपके लिए पीड़ादायक रहे। लेकिन अब कुल मिला के राहु उस भाव को छोड़ के जा रहे हैं। अब उनको जल्दी आना भी नहीं है। लगभग उनको 16.5 साल अब लगेंगे इस पर प्रवेश करने के लिए। तो अब आप उस चीज़ से मुक्त हो गए हैं। आपको किसी भी तरह की अब कोई प्रकार के एक प्रकार से डरने की आवश्यकता नहीं है। और मैंने बताया ना कि जो ये मकर लग्न या मकर राशि के लोग होते हैं उनका साइन अगर आप देखें, बहुत रहस्यमय जीव है। यह विपरीत परिस्थितियों में भी हर प्रकार का रास्ता निकाल लेते हैं। तो जब आपने मृत्यु तुल्य सन की 7.5 को पार कर लिया है तो अब तो परिस्थितियां सब आपके पक्ष में होने वाली हैं। तो अब तो ऐसा कोई कारण ही नहीं है कि आगे आने वाली परिस्थितियों को आप पार नहीं करेंगे। पार करना तो दूर, जब आपने इतनी विपरीत परिस्थितियों पर विजय पाई है तो अब तो याद रखिए, जीवन के सबसे गोल्डन टाइम, सुनहरा समय जो है वह आपके का इंतज़ार कर रहा है। इसलिए आप 100% विजयी होंगे। मित्रों, अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया हो तो आपसे निवेदन है कि आप इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। आपके किसी भी तरह के प्रश्न हों मकर राशि के बारे में या ज्योतिष में किसी भी राशि के बारे में, तो आप ये नंबर दिया गया है, आप इसमें व्हाट्सअप कर सकते हैं, आप इसमें कांटेक्ट भी कर सकते हैं। मैं निश्चित तौर पर आपके प्रश्नों का जवाब दूंगा। मेरा ये वीडियो देखने के लिए आप लोगों को हृदय से कोटि कोटि में धन्यवाद देता हूं। और एक बार फिर आपसे निवेदन करता हूं कि वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।